एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। और आज है अहोई अष्टमी और आज सभी माएँ अपनी बच्चों के लिए अहोई माता का व्रत रखती हैं और ये करवा चौथ के तीन दिन बाद आता है। और आज मैंने भी फास्ट रखा है अपने बच्चों के लिए, ओजस और तेजस्वी के लिए। और इस व्रत में बहुत सारे नियम होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और मेरे ना एक्चुअली अभी तक मैं ठीक नहीं हुई हूँ, गले में खराश है, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा इस चीज़ को। और तो मैं बता रही थी इस व्रत में बहुत सारे नियम होते हैं, तो क्या क्या नियम होते हैं मैं आपको बताती हूँ। इस व्रत में कुछ भी चीज़ काटनी नहीं होती है, जैसे मान लो कपड़ा या फिर नेल्स या फिर बाल या फिर जैसे सब्जी फ्रूट्स, ये सब हमें काटने नहीं होते हैं। और इस व्रत में कुछ भी खोदना नहीं होता है, जैसे कई लोग गार्डनिंग करते हैं तो उस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। और इस व्रत में आपको दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कहते हैं दूध और पूत एक समान होते हैं, तो इसलिए इस व्रत में हमें दूध का सेवन नहीं करना है। अगर आप लोग चाय पीना पसंद करते हैं, अगर आप लोगों को चाय पीने की आदत है, तो आप बिना दूध के जिसको कहते हैं ब्लैक टी वो आप ले सकते हैं, नहीं तो दूध इसमें अवॉइड करना चाहिए। और जैसे करवा चौथ को चांद देखकर हम अपना व्रत खोलते हैं, इसमें हम तारे देखकर तारों को अर्घ्य देते हैं। करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और इसमें तारों को अर्घ्य देते हैं। तो यही सब होता है इस फास्ट में। और आज मैं सूट डालूंगी और सूट पहनूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे लग रही हूँ। और फुल व्लॉग जरूर देखना, पूरा वीडियो देखना है आपको, और जिससे कि आपको पता चले कि मैंने इस अहोई अष्टमी पर मैंने किस तरह से फास्ट रखा है, किस तरह से मैंने ये अहोई अष्टमी अपनी सेलिब्रेट करी है। तो चलिए अभी बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर माता की चौकी लगाने के लिए, और मैंने यहाँ पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है एक पटरी पर, और उस पर मैंने अब ये अहोई माता का जो कैलेंडर है उसे लगाया है और माता को चुनरी उड़ा। और यहाँ पर यह है मेरी छोटी सी हांडी, और मैंने यहाँ पे सभी देवी देवताओं को भी रख लिया है जो कि मेरे मंदिर में है मेरे पास, और अभी मैं सभी को तिलक लगा दूंगी। और ये जो मैंने हांडी ली है ये मैंने मिट्टी की ली है, क्योंकि मेरी सासू माँ यानी कि मम्मा जी कह रहे थे कि अभी बच्चे छोटे हैं तो मिट्टी की ही ले लो, बाद में फिर मैं स्टील की या फिर पीतल की ले लूँगी। और इस पे देखिए, मैंने आपको करवे वाले दिन भी बताया था कि इस तरह से हमें सतिया बनाना चाहिए, ये बहुत शुभ रहता है। और हिंदू धर्म में तो इसकी मान्यता बहुत होती है पूजा पाठ में, तो इसलिए मैं अपने जो ये मेरी हांडी है इस पे मैंने सतिया भी बना लिया है और ओम भी लिख लिया है। और अब ये देखिए, ये हैं मेरी होई के जो दाने होते हैं, इनको कहते हैं स्याऊ के बच्चे। तो मैंने अपनी माला में डाल लिए हैं, ये हर साल डलते हैं। और ये देखिए, ये है मेरी माला, इसको ये देखिए। और अब मैं अपनी हांडी पे कलावा बंधवा लूँगी। अभी तक ये भरी नहीं है, कन्या पर ही हमें भरवानी होती है, और कन्या ही इस पर ये मोली बांधती है। और ये देखिए, यहाँ पर पास में एक लड़की रहती है, उसने मेरा ये जो हांडी है वो भर के रख दी है। और ये है मेरा व्यू मंदिर का। और अब मैंने जो माला मैंने पिरोई थी उसमें दाने, तो मैंने वो हांडी पर लगा दी है। ये अहोई माता की होती है। और ये है मेरा लुक। अब मैं हो गई हूँ रेडी, और पीछे राणा जी बैठे हैं फ़ोन देख रहे हैं। और ये देखिए, आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी बैंगल्स के बच्चों के चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो, ईश्वर की दया से तुम्हारा पाप धुल जाएगा और तुम्हें फिर से पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हम सब बैठकर कहानी सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं अहोई माता की। और यहाँ पे सासू माँ और मैं बैठे हैं, और ये हमने पास में से एक लड़की बुलाई है, मेरी फ्रेंड है, तो ये हमें कहानी सुना रही है। और हमारे यहाँ कन्या ही सुनाती है अहोई पर भी और करवा चौथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आज क्या हो रहा है। और यहाँ पर राणा जी कर रहे हैं सब्जी चॉप। राणा जी अपना मुंह तो दिखाइए। आपको मैंने बताया था कि अहोई अष्टमी के दिन चॉपिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो इसलिए आज राणा जी हमारे सब्जी चॉप कर रहे हैं। और ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ सासू माँ के लिए बायने की तैयारी करने के लिए। और ये सूट मैंने आपको दिखाया ही था, इसमें मैं रख दूँगी मैरून कलर की बिंदी।
तो ये देखिए एक स्टोन वाली बिंदी है मेरे पास, और ये है थोड़ा सा कलावा, शुभ के नाम का होता ही है। और ये है रुमाल, हमारे यहाँ पे रखा जाता है जोड़ों पर, और सारी चीज़ें रखनी होती हैं। और ये है एक रबड़ बैंड। तो ये हो गया है सासू माँ का। इसमें एक मेहंदी की कोन और मैं रख दूँगी, वो मैंने आपको दिखाना भूल गई थी, सो सॉरी। और ये है मेरे ससुर जी का, ये है कुर्ते पजामे का कपड़ा। एक्चुअली में उनको ना यही चाहिए था, काफ़ी मन था उनका कुर्ता पजामा सिलवाने का, तो मैंने कहा चलो इस बार उनके मन की होती है, तो मैं इसलिए उनके लिए कुर्ता पजामे का कपड़ा ले आई थी। और ये है थोड़ा सा ग्रीन कलर में, मतलब बहुत लाइट ग्रीन कलर है, अलग सा ही है, कुछ पैरेट ग्रीन नहीं है बट अलग सा ही है। और इसमें मैंने एक हैंकी रख दिया है, एक रख दिया है बनियान, और थोड़ा सा रख दिया कलावा। और ये ससुर जी का भी हो गया है रेडी जोड़ा, और ये हो गया है मेरे बायने की तैयारी। तो ये देखिए, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर खाना बनाने के लिए। बायने में खाना भी पूजा जाता है, तो यहाँ पर देखिए गरम गरम पूरियाँ उतर रही हैं। और खाने में आप कुछ भी बना सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और मैंने यहाँ पर बनाया है आलू गोभी की सब्ज़ी टेस्टी सी, और ये देखिए, और ये लहसुन प्याज की ही है। और यहाँ पर ये है मीठे में सूजी का हलवा, देसी घी का, ड्राई फ्रूट वाला। और मम्मा कह रहे थे कि सूजी का हलवा ज़रूर पूजता है, तो मैंने मीठे में सूजी का हलवा ही बना लिया है। और ये है हमारी गरम गरम फूली फूली सी पूरियाँ। तो खाना डन हो गया था, मैंने सोचा कि चलो अब पूजा भी कर लेते हैं, तारे भी निकल चुके हैं। मैंने कहा पूजा करके फिर तारों को अर्घ दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दीपक जला लिया है, धूप बत्ती लगा ली है माता रानी के आगे, अहोई माता के आगे। और ये है मेरे बायने का सामान, खाना और कपड़े, जो मैं सासू माँ और ससुर जी को दूंगी। तो थोड़ा सा भोग मैंने अहोई माता को लगा दिया है, थोड़ा सा मैंने अपने उसमें कलश में डाल दिया है। तो इस तरह से हम अपनी पूजा कर लेंगे। और ये देखिए 7 बार इस तरह से करके हम इसको, मतलब कि पूजा करते हैं इस तरह से। और बायना तो दिया ही जाता है करवे और होई पर, तो मैं इसी तरह से करती हूँ हर साल। और अब इस तरह से पूजा करके मैं ये सब दे दूँगी अपने सास ससुर को। तो मैं आ गई हूँ नीचे मम्मी पापा के पास, और मैंने उनका आशीर्वाद लिया है। और ये देखिए, पापा कह रहे थे मम्मी को कि खड़े हो जा, बैठी हुई है, तो मम्मा कहने लगे कि अरे उनका भी एक्चुअली में फास्ट था, तो कहाँ इतना ज़्यादा होता है, वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, तो वीकनेस तो आ ही जाती है। बट पापा ज़बरदस्ती कह रहे थे कि खड़ी तो हो जा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एक ही तारा दिख रहा है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब ना कहानी सुनते टाइम हम अपने पल्ले में बांधते हैं थोड़ा सा दूब और चावल कुछ, तो उन्हीं को ही मैंने अपने जो तारा जी हैं उनको मैंने चढ़ाया है। और अब मैं दे रही हूँ जल। तो इस तरह से हम अपना जो व्रत है वो सफल करेंगे। और अहोई माता से कहें कि अहोई माता, जो भी अगर कुछ गलती हुई तो उसे क्षमा करिएगा, और हमारे बच्चों की लंबी आयु करिएगा, और उन्हें हमेशा स्वस्थ और खुश रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग अहोई अष्टमी का। और मैंने भी अपना फास्ट ओपन कर लिया है, साहब जी ने, बच्चों ने, सबने डिनर कर लिया है। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। और मुझे ना आपको एक चीज़, मतलब एक बात और बतानी है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जो ये मटकी है, इसमें जो जल भरा हुआ है, इसे हमें नहीं चंद्रमा को, उनको तारों को देना है, क्योंकि जो ये जो जल है ये हमें दिवाली तक रखना है। और इसमें हमें या तो नहाएंगे या फिर हमें इसे पीना है दिवाली के टाइम पे। तो तब तक ये हमारा इसी तरह से रहेगा। और ये जो माला है, इसे भी हमें अगले दिन सुबह को नहा धोकर अपने गले में डालनी है। तो मैंने वीडियो में आपको सब कुछ बताया है कि किस तरह से हमें पूजन करना चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए। और मैं करवा चौथ का भी और अहोई अष्टमी का भी निर्जला व्रत रखती हूँ। मैं सारा दिन भर कुछ खाती पीती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, और इसी तरह से मैं रखती हूँ। और ये जो बायना है ये हम अपने बड़ों को देते हैं, हमें अपने बड़ों को ही देना चाहिए। सास ससुर हैं तो उनको, अगर सास ससुर नहीं हैं तो हमें अपने जेठ जिठानी जी को देने चाहिए, या फिर हमारे परिवार में जो भी कोई बड़ा है हमें उन्हें ये देना चाहिए। और ये बहुत शगुन, मतलब ये शुभ माना जाता है, एक तरीके से ये सुहाग की चीज़ होती है, तो इसको तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और उन दोनों व्रतों में तो ज़रूर होता है ये। तो अब आप सबने देखा कि मैंने किस तरह से अहोई अष्टमी पूरी सेलिब्रेट करी है, किस तरह से मैंने एक एक चीज़ आपको दिखाई है।
और आप सब बताना कि कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कैसी लग रही थी आज। और मैंने कुछ ज़्यादा सिंपल, मतलब मैं सिंपल ही रखा है मैंने अपने आप को, ज़्यादा मैंने हैवी कुछ करा नहीं है। और तो आप तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे प्यार देते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।